हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी साथियों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल कंपटीशन वेरिस पे। साथियों, हम बात कर रहे हैं जीएस निधि बुक का। साथियों, जीएस निधि जो रोजगार विद अंकित नवीन सर के द्वारा पब्लिश किया गया है और यह बहुत सारे बच्चे ने इसको अपना रिव्यू दिया है। बहुत ही बढ़िया किताब है। इस आप लोग भी मार्केट से लाकर देख सकते हैं। ये साथियों अंकित सर है और ये नवीन सर है। साथियों, जीएस का अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो यही सर है, नवीन सर। ट्रेंड में सबसे अच्छा जीएस इन्हीं सर का एग्जाम्स में मैच करता है और ये बहुत अच्छा सर है, बहुत अच्छा पढ़ाते भी हैं और इनके द्वारा यह बुक लिखा गया है। इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, जो अभी फ़िलहाल एसएससी हो या फिर बिहार एसएससी हो या फिर दरोगा, इन सभी एग्ज़ाम्स में इनके बहुत सारा मेजॉरिटी रहता है। इससे पूछा जाता है स्टैटिक जीके से। इकोनॉमिक्स आप लोग जानते ही हैं कि इकोनॉमिक्स का सवाल अब एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछा जा रहा है। कृषि पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, भूगोल है और स्पोर्ट्स है तथा मिसलिनियस है। साथियों, हम बात कर रहे हैं ये बुक के बारे में बात करते हैं तो विगत वर्ष एसएससी द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का व्याख्या सहित आंकलन भी है। इसमें साथियों हम बात करेंगे 2014 से लेकर 2023 तक, 23 का दिसंबर तक, यहाँ तक इस बीच में जितना सारे एग्जाम्स हुआ है सभी एग्जाम्स का क्वेश्चन इसमें ऐड किया गया है इन सभी सब्जेक्ट से। तो साथियों, इसको हम लोग PYQ इस बुक को कह सकते हैं। इस बुक को हम लोग क्वेश्चन बैंक कह सकते हैं या प्रीव्यू ईयर क्वेश्चन इस बुक को हम लोग कह सकते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग देखते हैं और इस बुक का नाम है जीएस निधि। इस बुक का साथियों हम लोग वीडियो डेली पढ़ेंगे, डेली देखेंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच आज हम लोग भारतीय लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य ये पढ़ेंगे। शास्त्रीय नृत्य एवं भारतीय लोक नृत्य पढ़ेंगे। इसमें हम लोग करीब 80 से 90 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। तो साथियों, बिना देरी किए आप लोग शेयर कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अक्टूबर 2023 का जो सीपीओ का एग्जाम्स हुआ है उस एग्जाम्स का भी क्वेश्चन इसमें ऐड है। यहाँ पर आप लोग देखिए कि इतना अच्छा क्वेश्चन से इसमें पूछा गया है। देखिए साथियों, अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा यूट्यूब को, अपने चैनल को, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा। क्योंकि साथियों हम लोग अभी डेली पढ़ेंगे, इस बुक को हम लोग ख़त्म करेंगे अपने चैनल के माध्यम से। तो आज हम लोग करेंगे स्टैटिक जीके में कौन सा टॉपिक करेंगे, तो लोक नृत्य एवं शास्त्रीय नृत्य करेंगे साथियों। और साथियों, अभी बिहार एसएससी जो मार्च में एग्ज़ाम्स होने वाला है, बिहार एसएससी का जो मार्च में एग्ज़ाम होने वाला है, मार्च 2024 में एग्ज़ाम्स होने वाला है, उसके लिए हम लोग एडुटेरिया का जो नया मॉडल प्रैक्टिस सेट आया है, जो बिहार एसएससी के पूर्णतः नवीन पैटर्न पर आधारित है एडुटेरिया का, वो सेट हम लोग डेली एक सेट करेंगे। तो साथियों, ये एक सेट आपको बिहार एसएससी का कल सुबह में आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं ये, और ये अध्याय 1 है। हम लोग सभी इस पूरे किताब को कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, मतलब अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण को रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है। राधा कृष्ण का जो रासलीला है वह कौन सा नृत्य है। तो साथियों, ऑप्शन ए मणिपुर। साथियों, हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे क्योंकि छोटा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं, ताकि एक बार में मतलब 10-20 मिनट का वीडियो देखें और रिविजन एक टॉपिक का हो जाए। ये आप ही नहीं, सब विद्यार्थी चाहता है। एग्जाम्स के समय रिवीजन ही बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, ये PYQ है और इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो साथियों, मणिपुरी रासलीला में मणिपुरी नृत्य, मणिपुर के नृत्य पर आधारित है रासलीला। और साथियों बात करते हैं सत्रिया, ये असम का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थी को। मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम।
भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। और बात करते हैं हम लोग कथक कहाँ का है साथियों? कथक अपना यूपी का है। कथक यूपी का है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। बिहू कहाँ का है? बिहू कहाँ का है? बिहू भी असम का है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि गुरु बिपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा कालिदास सम्मान, और ये आप लोग एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि मध्य प्रदेश द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो कालिदास सम्मान। और ये दोनों सम्मान किसको या किस नृत्य के प्रतिपादक के मिले हैं? तो ये मिले हैं अपना मणिपुरी नृत्य के प्रतिपादक। अब यहाँ पर आप लोग माइंड में नहीं मतलब रखिएगा कि गुरु बिपिन सिंह है तो ये पंजाब से संबंधित इनका पंजाब का कौन सा है? भांगड़ा। भांगड़ा ऑप्शन में यदि भांगड़ा रहता तो आप लोग पक्का भांगड़ा लगाते हैं। कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मणिपुरी। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ देखिए एडिशनल दिया हुआ है। गुरु बिपिन सिंह को मणिपुरी नृत्य का जनक कहते हैं और इनको हम लोग कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश द्वारा इनको मिला है। अनामिका कला पुरस्कार कोलकाता द्वारा इसको मिला है, इनको मिला है। और शिरोमणि पुरस्कार एशियन पेंट्स के द्वारा इनको मिला हुआ है। किनको? तो बिपिन सिंह जी को। आगे बात करते हैं। डैश 500 साल पुराना नृत्य है। 500 साल पुराना नृत्य है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय नृत्य है। तो अब आप लोग इसमें देखिए, इसमें चारों शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैभव मठों से विकसित हुआ है। तो चलिए आप लोग को यदि नहीं पता है तो ऑप्शन छांटिए। भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल तमिलनाडु का है। और ये बात करते हैं कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्रिया। और अभी आप लोग ऊपर देखे हैं असम का कौन सा लोक नृत्य है? सत्रिया। सत्रिया 500 पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, असम के वैष्णव मठ से विकसित हुआ है। आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है शास्त्रीय नृत्य और नर्तक के सही युग्म का चयन कीजिए। तो शास्त्रीय नृत्य, यहाँ पर लोक नृत्य नहीं पूछ रहे हैं, शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित जो नर्तकी है उसको मैच करना है सही युग्म का, मतलब सही वाले का। मतलब 3 गलत होगा, 1 सही होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, देखते हैं। झेलम परांजिपे कुचिपुड़ी, के उमारावा राव ओडिसी, मल्लिका साराभाई कथक, ये विषम है। ये क्या है? ये विषम है, मैच नहीं खा रहा है। और पदम सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम से संबंधित है। पदम सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से संबंधित है। पदम देखिए प फ ब भ, पदम मतलब पवर्ग में प भी आता है और पवर्ग में भ भी आता है। तो पदम भरतनाट्यम। अब यहाँ पर हम लोग मिलान करते हैं। तो मल्लिका साराभाई का संबंध कुचिपुड़ी भरतनाट्यम से है, के उमाराव जी का संबंध कुचिपुड़ी से है, झेलम जी का संबंध ओडिसी से है। नेक्स्ट है थुलाल नृत्य। थुलाल नृत्य यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो आप लोग थुलाल नृत्य ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो ये केरला से हुआ है। आगे बात करते हैं हम लोग केरला का। और लोक नृत्य कौन कौन है? तो कुटियाट्टम है, नृत्य कथकली है, थियट्टम है, नागियार है, कुथु है, चक्यार कुथु है, पडियानी है। आगे बात करते हैं हम लोग। आगे अपना क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? ये CPO 4 अक्टूबर को पूछा गया है। किस मणिपुरी नृत्य विशेषज्ञ ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यालय नृत्य विद्यालय की स्थापना किया था? तो ये ऑप्शन ए बिपिन सिंह के द्वारा किया गया। मणिपुर है तो बिपिन सिंह। अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखे हैं आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू किसके रूप में जाना जाता है? तो ये चोलोम के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर कुछ एडिशनल है, देखिए लिखता है चोलोम मणिपुरी नृत्य के तांडव रूप में प्रतिनिधित्व करता है। माई नृत्य मणिपुरी लोक नृत्य लाई हरोबा के उत्सव के दौरान किया जाता है। और लाई हरोबा यह त्यौहार मैतेई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। लाई हरोबा कहाँ का है? ये मणिपुर का है। और किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मैतेई समुदाय द्वारा। आगे है ठुमरी संगीत नृत्य किससे संबंधित है? सॉरी, ये कथक कहाँ का है साथियों? कथक कहाँ का है? तो यूपी का है। सत्रिया असम का है। भरतनाट्यम कहाँ का है? केरल का है या तमिलनाडु का है? आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट क्या कीजिए, रिप्लाई कीजिए। अभी आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 में बताया है। आगे हम लोग बात करते हैं
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, झारखंड की संथाल जनजाति। अब संथाल जनजाति कहाँ है, झारखंड में है। तो संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, घूमर, झीका दसाई, कोली, कोलकली। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, झीका दसाई। झीका दसाई ये संथाल जनजाति द्वारा किया जाता है। और संथाल का प्रमुख नृत्य शिकारी है, असढ़िया है, डाहरा है, सकरात है। आगे बात करते हैं जुलाई सीजीएल का क्वेश्चन है, दलखाई भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दलखाई नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है, दलखाई उड़ीसा। दलखाई नृत्य उड़ीसा के संबलपुर जिले से है। इस नृत्य को फागुन, पुई, नुआखाई, दशहरा आदि त्योहारों में किया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर देवी दुर्गा को खुश प्रसन्न करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। चंगाई नृत्य कहाँ का है, नागालैंड का है। झारखंड में संथाल जनजाति है, मणिपुर में कालिदास समझा जाता है। और ये महाराष्ट्र के बारे में कुछ बताइए। तो महाराष्ट्र में कुछ बताइए, महाराष्ट्र के बारे में आप लोग कमेंट कीजिए। आगे देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं नागालैंड की चांग नाचा जनजाति द्वारा चांग सांग नृत्य करती है। और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए साथियों, आगे लिखा हुआ है, कुम्मी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिला द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है तमिलनाडु द्वारा। कुम्मी लोक नृत्य केरल, तमिलनाडु दोनों राज्यों में किया जाता है। और श्रीलंका के तमिल द्वारा भी किया जाता है। और यह नृत्य बिना संगीत के हाथों से ताली बजाकर किया जाता है, बिना संगीत के किया जाता है। आगे क्या है, तो देखिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है, अल्लारिपु नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य का रूप है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम। अल्लारिपु भरतनाट्यम। भरतनाट्यम प्रदर्शन में निम्न भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो अल्लारिपु होते हैं, जथिया स्वरम होते हैं, शब्दम होता है, यर्नम होता है, पदम होता है और तिलाना होता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर और चलिए आगे देखते हैं, थंबल चोंगबा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये अपना मणिपुर का है, मणिपुर। थंबल चोंगबा कहाँ का है, मणिपुर का है। थंबल चोंगबा मैतेई समुदाय अभी बताए हैं ऊपर का पारंपरिक नृत्य है। फुगडी कोंकण क्षेत्र में यह महिलाओं द्वारा किए जाने वाला नृत्य है, जो महाराष्ट्र और गोवा से संबंधित है। गंभीरा नृत्य पश्चिम बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। गंभीरा कहाँ का, वेस्ट बंगाल का है, पश्चिम बंगाल का है गंभीरा। चलिए आगे है नाटी। नाटी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश का क्या है, नाटी लोक नृत्य है। अब आगे हम कुछ इसके बारे में एडिशनल फैक्ट देखें। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों राज्य में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं नाटी में। नाटी त्यौहार में ढोल, नगाड़ा, शहनाई आदि का प्रयोग करते हैं। और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन है। तो कोलाटम बुट्टा बोमालू, कोलाटम बुट्टा बोमालू, कोलाटम बुट्टा बोमालू, कोलाटम बुट्टा बोमालू। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, उदय शंकर जी को आधुनिक नृत्य के जनक कहते हैं। उदय शंकर जी को पद्म विभूषण मिला, वेरी इंपॉर्टेंट, 1971 में। और 1960 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और गुरु विपिन सिंह का संबंध कहाँ से है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। आगे बात करते हैं आगे, और रविशंकर के भाई थे कौन। तो ये उदय शंकर, और ये सितार वादक थे। आगे है राउत नाच। राउत नाच छत्तीसगढ़ का है। राउत नाच कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। पंजाब का भांगड़ा हो गया, असम का बिहू हो गया, और गुजरात का क्या हो गया। तो साथियों राउत नाच कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय मुख्यतः यदुवंशियों द्वारा मनाया जाता है राउत नाच। आगे है राउत नाच, यह दीपावली के बाद देव उठनी एकादशी के दौरान किया जाता है। दीपावली के बाद। तो चलिए साथियों, दीपावली से याद आ गया, आज है 22 जनवरी 2024। आज राम जी का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा हुआ है मतलब इनका मंदिर स्थापित हुआ है। आज से इनके मंदिर में आरती और दर्शन करने बहुत सारे समस्त भारतवासी, विदेश से भी आदमी आएंगे बराबर। जैसे बाबा धाम जाते हैं वैसे ही यहाँ भी जाएंगे। तो ये बहुत खुशी की बात है। आज हम लोग पूरे भारत में दीपावली मना रहे हैं। हमारे यहाँ भी मनाया गया है बहुत धूमधाम से, हम भी मना रहे हैं यहाँ। तो आप लोग भी एक दीप
राम जी के चरणों में जलाए और अपने लिए कुछ मांगे, और अब अपने आसपास के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग सब, उनके लिए भी मांगिए। तो चलिए, जय श्री राम, हैप्पी दिवाली, जय माधव, जय विष्णु। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यादव जाति के लोग द्वारा राउत, यदु, ठेठवाड़ आदि नामों से भी जाते हैं यादव जनजाति के लोगों को। तो चलिए आगे है जोनपा लेक्सो। जोनपा लेक्सो का नृत्य कहाँ का नृत्य है? जोनपा लेक्सो, ये पूछा गया सीजल 26 जुलाई 2021 को पूछा गया था। ये भूटान का नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? भूटान का। चलिए आगे हम लोग देखते हैं भूटान के प्रमुख नृत्य कौन कौन है। तो झुंगंद्रा है, ड्रोमेट्से है, नगाचम है और बुमथांग है, अचे तसाओ डांस है। आगे बात करते हैं श्रीलंका का। तो कैंडियन, ये श्रीलंका का प्रमुख नृत्य है। और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अतान अफगानिस्तान का प्रमुख नृत्य है। आगे 19 में देखते हैं धालो भारत के किस राज्य का नृत्य है? धालो गोवा धालो। मैच नहीं कर रहा है, लेकिन याद तो करना पड़ेगा। सीजीएल का क्वेश्चन है 2023 में पूछा गया है। धालो गोवा। अब बात करते हैं कुछ एडिशनल क्या है। तो धालो नृत्य, यह नृत्य भंडारी नायक भी इम्पोर्टेंट है, कुणबी, गौरी, गैबिट समुदाय द्वारा किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 20, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सोनाल मानसी का संबंध किस नृत्य से है? तो साथियों, सोनाल मानसी का नृत्य संबंध भरतनाट्यम से है। सोनाल मानसी का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं एडिशनल। तो कथक से संबंधित बिरजू महाराज जी का है, लक्ष्मू महाराज जी का है, सितारा देवी जी का है, कमलिनी अस्थाना का है। सितारा देवी, बिरजू महाराज इम्पोर्टेंट है कथक के लिए। और मणिपुरी की बात करें तो झावेरी बहने आता है एग्जाम्स में, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में आया है। और साथियों, जब ये सेंट्रल एसएससी में आता है तो बिहार एसएससी में भी स्टैटिक जी के 10 से 15 क्वेश्चन रहेगा। बिहार की बात करें हम लोग तो बिहार एसएससी, चलिए थोड़ा सिलेबस हम लोग बात करते हैं। 50 रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा, 25 मैथ का क्वेश्चन आएगा और 25 आएगा जी के जीएस का क्वेश्चन, सॉरी 50 क्वेश्चन। तो ये अपना 75 आएगा। 75 आएगा जी के जीएस करंट अफेयर इसमें रहेगा। कुल 150 क्वेश्चन रहेगा। और दरोगा मेंस की बात करें तो मेंस का भी एग्जाम्स मेरे ख्याल से अप्रैल तक हो जाना चाहिए, अप्रैल 2024 तक। और साथियों, बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम हमको लगता है कि यह अब लोकसभा चुनाव के बाद होगा। तो 2-3 महीना है, बिहार पुलिस का तैयारी जम के कीजिए। और आप लोग का अगस्त में T3 भी आ रहा है, तो उसमें भी स्टैटिक जीके का पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो आप लोग स्टैटिक जीके पर अपना पकड़ बनाइए, इसके साथ साथ जीके पर भी बनाइए, जीएस भी बनाइए, करंट अफेयर भी बनाइए। आप लोग कहिए तो करंट अफेयर हम फिर से शुरू करते हैं, वीकली या मंथली करंट अफेयर आप लोग के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। शंकर देव वेरी इंपॉर्टेंट। शंकर देव जी सत्रिया नृत्य के जनक है और 15वीं शताब्दी में ही इनकी शुरुआत किए थे शंकर देव जी। 21 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है किसे लोक नृत्य के लिए पद्मश्री 2023 में मतलब सम्मानित किया गया है। मतलब किस व्यक्ति को पद्मश्री 2023 मिला जो लोक नृत्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रानी मचैया उमाथल की रानी के नाम से ही जानते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। रामा वैद्यनाथन को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये रामा भरतनाट्यम। आगे बात करते हैं हम लोग, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावनी किया जाता है। बिहू असम है, घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे है गरबा नृत्य कहाँ का है? अभी आप लोग को पता है गरबा गुजरात का है। गरबा डांडिया से गरबा नृत्य खेला जाता है और ये नवरात्रि, बसंत पंचमी, होली जैसे उत्सव पर किया जाता है। केरल के अब कुछ राज्य की आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। केरल के लोक नृत्य की बात करें तो थियाट्टू थम्पी थुलन कुम्मी केरल का है। हरियाणा की बात करें तो फाग सांग धमाल डफ गुंसा। अब पंजाब की बात करें हम लोग तो झूमर था ऊपर, झूमर भांगड़ा गिद्धा तीजन
घूमर, भांगड़ा, गिद्धा, तीजर ये पंजाब का है। और ये गिद्धा, भांगड़ा नारी का लोक नृत्य है। सोनाल मानसी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी ऊपर था। तो सोनाल मानसी भरतनाट्यम भी है ही, लेकिन कुचिपुड़ी भी करते हैं। तो ऑप्शन सी या डी होगा इसका आंसर। कहाँ गया भरतनाट्यम, सॉरी सोनाल मानसी कुचिपुड़ी नहीं, वो दूसरा है। वो साथियों याद नहीं आ रहा है, वो दूसरा मैं क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको। सोनाल मानसी भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। सोनाल मानसी भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित है। और ये एक और इम्पोर्टेंट इसमें है कि इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण मिला 1992 में, और इनको संगीत नाट्यम अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला है। आगे बिरजू महाराज की बात करते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं बिरजू महाराज यूपी से संबंधित है, कथक से। कथक कहाँ है, यहाँ है बी में। आगे बात करते हैं बिरजू महाराज के बारे में। तो इनको 1986 में पद्म विभूषण मिला है। बिरजू महाराज जी को 1986 में पद्म विभूषण, देखिए पद्म विभूषण फर्स्ट पर होता है, पद्म विभूषण फर्स्ट पर, और पद्म भूषण सेकंड पर, और पद्म श्री थर्ड पर। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस नर्तक का संबंध ओडिसी से है। तो ओडिसी से है तो बिरजू महाराज कथक से है, होगा नहीं। शोभना नारायण होगी नहीं। रुक्मणी देवी अरुणडेल, रुक्मणी देवी अरुणडेल होगी नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सुजाता मोहपात्रा जी, सुजाता मोहपात्रा जी। आगे देखिए, चलिए आगे देखिए, रुक्मणी देवी तमिलनाडु से संबंधित है और 1956 में इनको पद्म भूषण मिला है। शोभना नारायण कथक से संबंधित है, यूपी की। आगे है दीपिका रेड्डी, दीपिका रेड्डी जी का संबंध कुचिपुड़ी से है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी केरल या असम का है, बताइए आप लोग, या आंध्र प्रदेश। सत्रिया, कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी ये चारों किस राज्य से संबंधित है, आप लोग कमेंट में नीचे अभी 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 रिप्लाई कीजिए। ये आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है, असम है से संबंधित कौन सा नृत्य है। तो चलिए एक बार हम लोग देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। बिहू, कथक, बिहू देखते हैं आप लोग, असम बिहू। बिहू एक समूह का नृत्य है जिसमें पुरुष स्त्री द्वारा एक साथ प्रदर्शन किया जाता है। कालबेलिया की बात करते हैं तो राजस्थान का है। भांगड़ा पंजाब का है। कथक यूपी का है। 2010 में यूनेस्को में मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत में कालबेलिया, वेरी इंपॉर्टेंट, 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया किसको, कालबेलिया। और यह क्या है, अमूर्त सांस्कृतिक है। आगे गोपिका वर्मा का संबंध किससे है, तो मोहिनीअट्टम से संबंधित है गोपिका वर्मा। और मोहिनीअट्टम में किस भगवान का पूजा किया जाता है, तो विष्णु भगवान जी का पूजा किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे मोहिनी का अर्थ सुदूर स्त्री और अट्टम का संबंध होता है नृत्य, मतलब जो संदूर स्त्री होता है जो नृत्य करती है उसको हम लोग मोहिनी अट्टम कहते हैं, मोहिनी अट्टम कहते हैं। आगे है कथक भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है। कथक अभी कितना हम लोग देखे हैं, उत्तर का है, उत्तर का है कथक। साथियों रिपीट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में तो रिपीट नहीं होगा। अब कथक में कौन कौन आते हैं, तो कथक कुल शास्त्रीय नृत्य कितना है, 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट। बिरजू महाराज, दमयंती जोशी, दुर्गादास, शंभू महाराज, भारती गुप्ता, सितारा देवी ये सब कथक से संबंधित है। कथक फारसी वेशभूषा से प्रभावित है। छऊ कहाँ का है, छऊ नृत्य कहाँ का है, तो छऊ नृत्य क्या आता है, पूर्वी में, कहाँ आता है, पूर्वी इंडिया में। तब कहाँ कहाँ था, बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में। आगे हम लोग बात करें तो पेज नंबर हम लोग आ गए हैं 5 पर आ गए हैं। आगे बात करते हैं, चलिए, श्री जतिन स्वामी को डैश में उसके योगदान के लिए कई सम्मान प्राप्त हुए हैं। तो जतिन स्वामी क्षत्रिय से संबंधित है। जतिन स्वामी का संबंध किससे है, क्षत्रिय से। नेक्स्ट हम लोग कुछ एडिशनल इसमें देख लेते हैं। तो जतिन स्वामी जी को 2008 में पद्मश्री मिला है और 2017 में इनको कथक कलाकार उमा शर्मा 2017 और 2018 में कालिदास सम्मान, सॉरी क्षत्रिय कलाकार जतिन स्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को, मतलब दोनों व्यक्ति को, मतलब उमा शर्मा और जतिन स्वामी को 2007 में क्या मिला, तो 2007 में मिला था इनको और कालिदास सम्मान, और 2018 में मिला था इनको क्या, अच्छा से हम नहीं पढ़ पाए इसको। चलिए, क्षत्रिय कलाकार जतिन स्वामी और कथक कलाकार उमा शर्मा को 2017 और 2018 के लिए कालिदास सम्मान 2020 में प्रदान किया गया। अच्छा, कहने का मतलब है ये दोनों व्यक्ति को 2017 और 2018, मतलब 2017 का मिला है जतिन स्वामी जी को, 2018 का मिला है उमा शर्मा को, और ये 2017-18 में नहीं मिला, इस साल का पुरस्कार 2020 में मिला इनको। चलिए आगे देखिए, क्षत्रिय को डैश संगीत अकादमी द्वारा मान्यता दिया गया। तो क्षत्रिय अभी हम लोग देखे हैं 2000 में शंकर देव जी के द्वारा। आगे है, मीना अपने स्कूल से वार्षिक समारोह में घूमर का
मतलब क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ है, घूमर की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो अभी हम लोग देखें राजस्थान से घूमर की उत्पत्ति हुआ है और ये CHSL में पूछा गया है। घूमर विशेषकर शादी विवाह त्यौहार में किया जाता है। आगे है उड़ीसा के लोक नृत्य में कौन कौन है, तो छई है, छऊ है, पाइका है, चैती है, घोड़ा है, चांगू है, डंडा है। गुजरात की बात करें तो डांडिया, डंडा उड़ीसा और डांडिया गुजरात। भवई डांडिया पधार टिप्पानी, भवई डांडिया पधार टिप्पानी कहाँ का है, गुजरात का है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है 36 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो देखिए भारतीय लोक नृत्य इसमें सब है, भारतीय शास्त्रीय कितना है, 8 है। कौन कौन है, मणिपुरी है, कहाँ मणिपुर का, कथक है कहाँ, यूपी का, भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है, और भांगड़ा लोक नृत्य, भांगड़ा लोक नृत्य है, न कि ये शास्त्रीय नृत्य है। आगे बात करते हैं लोक नृत्य तरंगमेल का संबंध किससे है, तो तरंगमेल कहाँ का, गोवा का। अभी हम लोग देखे हैं होली के पर्व मनाते हैं तरंगमेल, और ये हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो धनगढ़ कुनबी लैंप ये कहाँ का है, गोवा का है। तमिलनाडु की बात करें तो अट्टम, करट्टम, कुलट्टम, पिकॉक। तमिलनाडु का। MP की बात करें तो राई कहाँ का, मध्य प्रदेश। जरवा मध्य प्रदेश, लहंगी मध्य प्रदेश, रीना मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उड़ीसा का है तो देखिए छाटिए, घूमर होगा नहीं, अभी हम लोग देखें बिरहा होगा नहीं, कालबेलिया होगा नहीं, तो रंगवाती तो देखिए रंगवाती हम लोग बात करते हैं तो ये उड़ीसा कहाँ से अलग हुआ, बिहार से, मतलब बंगाल से। तो बिहार में भी ये माना जाएगा, बंगाल में मनाया जाएगा और आंध्र प्रदेश में भी है। अब आगे बात हम लोग करते हैं, आगे देखिए बाघा नाच, गोटी पुआ, घुमुरा ये भी उड़ीसा के हैं। आगे है संगराई भारत के किस राज्य का है, संगराई त्रिपुरा का है। तेरे बीच संग में, मतलब एक गाना है ना, तेरे संग प्रीत में परिमितवा, तेरे संग तो से त्रिपुरा और संग से संगराई त्रिपुरा। अब वहाँ मोग आदिवासी समुदाय द्वारा संगराई उत्सव मनाया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है कर्नाटक के लोक नृत्य की बात करें तो यक्षगान कर्नाटक का है, बैलाटा कर्नाटक का है, नागामंडला कर्नाटक का है। बिहार की बात करें तो कर्मा अपने बिहार का है, धोबिया अपने बिहार का है, झिझिया अपने बिहार का है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य का प्रकार उत्तर भारत से है, तो उत्तर का कौन है, कथक है। कथक का कली नहीं, कथक कहाँ गया, कितना नंबर क्वेश्चन था, कथक होगा आंसर। और इसकी व्याख्या प्रश्न संख्या 31 अभी हम लोग किए हैं। आगे है कौन सा नृत्य देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच कृत्रिम युद्ध को दर्शाता है, तो डांडिया गुजरात का है, डांडिया ये अभी पता है ना दुर्गा पूजा में क्या होता है नवरात्रि में। चलिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिर के समर्पित है, इससे पहले सादिर के नाम से जाना था। ओहो वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, सादिर पुराना नाम किसका है, भरतनाट्यम का, तो पूछता है, और ये मई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है CHSL में। सादिर किसका पुराना नाम है, तो भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का। आगे बात करते हैं, देखिए 43 में क्या कहता है, 43 में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मिजोरम राज्य संबंधित नहीं है, तो मिजोरम का कौन कौन है, चिराव, चेलम, जंगियात, मुंडारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए मुंडारी नहीं होगा, मुंडारी मिजोरम का है, सॉरी मिजोरम का नहीं है, मुंडारी मिजोरम का नहीं है, मुंडारी कहाँ का है, तो झारखंड का है और उड़ीसा का है। आगे बात करते हैं मैतेई। देखिए अभी हम आप लोग को पता है ना ऊपर, मैतेई इंपॉर्टेंट है। मैतेई लोगों द्वारा वैष्णव मत से जुड़ा है कौन सा नृत्य, तो ये अपना मणिपुरी का मतलब संपादक, मतलब मणिपुर का लोक नृत्य का जनक किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। अभी हम लोग अब इसमें नहीं दिख रहा है, नहीं बताइए, अभी आप लोग कमेंट कीजिए। आगे बात करते हैं कौन सा नृत्य झारखंड राज्य से नहीं है, तो झारखंड की बात करते हैं तो हम लोग जामदा, पाइका जामदा है, कौन सा नहीं है, तो कर्मा, ऑप्शन क्या ए, धीमसा नहीं है, कर्मा पाइका जामदा ये झारखंड का है, धीमसा नहीं है, धीमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। आगे बात करते हैं हम लोग मोहिनीअट्टम कहाँ का है, आप लोग अच्छा मोहिनीअट्टम में किस भगवान का, अच्छा अभी इसका आंसर हम लोग देखे थे, लेकिन चलिए ब्रह्मा विष्णु मोहिनीअट्टम में क्या कहता है, विष्णु भगवान का पूजा किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का है और मोहिनीअट्टम केवल स्त्री द्वारा निष्पादित किया जाता है और यह 19वीं शताब्दी में विकसित किया गया। और अर्जुन नृत्यम, कुथियोट्टम और गरुदम दुकम केरल के
अन्य लोकप्रिय लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार चलेंगे। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी बुया, बुया है। गरबा कहाँ का है, आप लोग कमेंट कीजिए। और पवरिया कहाँ का है। नेक्स्ट बात करते हैं चक्री नामक पारंपरिक लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं द्वारा मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है क्योंकि ये नया है। तो चलिए थोड़ा कलर हम लोग थोड़ा चेंजिंग करते हैं। अब बहुत देख लिए हम लोग लाल लाल। आगे बात करते हैं, ये लाल कलर नहीं है, बैगनी है। आगे बात करते हैं चक्री नामक पारंपरिक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं द्वारा किया जाता है। तो ये किया जाता है कंजर राजस्थान का है। क्या है राजस्थान का, तो लोक नृत्य है। तो कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। गोंड जनजाति आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में पाई जाती है। भारिया जनजाति का विस्तार क्षेत्र मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचक का नृत्य कहते हैं। सीपीयू नवंबर का क्वेश्चन है 2022 का। तो ये कथक को कहते हैं कथावाचक, कथावाचक। आगे बात करते हैं इस नृत्य को प्राचीन काल में कुशीलव के नाम से जानते हैं और यह नृत्य यूपी उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुई है। कथकली का संबंध केरल से है और आम तौर पर पुरुष मंडली द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता है और कथकली आकाश तत्व का प्रतीक है। बोर गीत एक तत्व रचना का प्रयोग भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में किया जाता है। तो बोर गीत कहाँ का, सत्रिया नृत्य के जनक कौन है और किस सदी में इसकी उत्पादन हुआ और कब हुआ। ये तीनों पॉइंट अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो नूपा कहाँ का, मणिपुर। और मणिपुर के जनक कौन है, मणिपुर नृत्य के जनक कौन है, बिरजू महाराज। चलिए बात करते हैं और आगे बात करते हैं। नूपा नृत्य मणिपुर का है और जो केवल पुरुष द्वारा किया जाता है। आगे बात करते हैं झारखंड की लोक नृत्य कौन कौन है। तो छऊ, फगुआ, मुंडारी, संथाली, झूमर। आगे है कुचिपुड़ी नृत्य भारत के किस राज्य का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब कुछ एडिशनल देखें तो कुचिपुड़ी नृत्य वेशभूषा सामान्यतः भरतनाट्यम का ही तरह होता है। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, यामिनी रेड्डी को देखिए साथियों, ये फटाका फूट रहा है, बम फूट रहा है। आज दीपावली मनाया जा रहा है 22 जनवरी 2024 को अपने भारत में। तो लक्ष्मी नारायण का संबंध, राधा रेड्डी का संबंध, यामिनी रेड्डी का संबंध, कौशल्या रेड्डी का संबंध, ये सभी का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी से है। आगे बात करते हैं हम लोग असम के लोक नृत्य कौन है। बगरुम्बा बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है। अंकिया नाट, देवधानी असम का है। यूपी की बात करें तो दादरा, रास, झूला, मयूर, कथक, धोबिया, चरकुला, ख्याल, रासलीला, ये सब लोक नृत्य है। आगे है, ये नहीं, कथक नहीं है, वो शास्त्रीय नृत्य है यूपी का। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यवस्था को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। तो बिरहा अपने बिहार का है, जो हस्बैंड दूर जाने पर पत्नी द्वारा गाया जाता है। समा चकवा बिहार का है। बखो बखेन बिहार का है। जाट जाटिन बिहार का है। पावरिया बिहार का है। निम्नलिखित और साथियों अभी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मतलब अभी समस्तीपुर में मेडिकल जो लैब खुला है, कॉलेज खुला है, मेडिकल जो रिसर्च सेंटर खुला है उसका नाम क्या है, जो समस्तीपुर में खुला है। आज ही उसका भी अति हुआ है, शिलान्यास हुआ है, मतलब लोकार्पण हुआ है, लोकार्पण हुआ है श्री नीतीश कुमार और श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा 22 जनवरी को ही किया गया है समस्तीपुर में। और उस हॉस्पिटल का नाम क्या है, आप लोग अभी क्या कहते हैं बताइए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 54 है। कथा निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, चरी नृत्य में। चलिए आगे हम लोग आ गए पेज नंबर 7 में आ गए। इसके बाद एक पेज अपना और है। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा कौन सा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। MTS अक्टूबर 2021। ये कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जो भाषण, माइम और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, अभी आप लोग कमेंट कीजिए। आंध्र प्रदेश का है, लेकिन और चलिए इस तो हम लोग देखे हैं। कुचिपुड़ी कुछ व्यक्ति देख लीजिए जो संबंधित है। राधा रेड्डी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, और आगे बात करते हैं इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति। हाँ, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से है।
भरतनाट्यम कुचिपुड़ी, जो उस समय हम मिस्टेक हो गया। मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो चेराब कहा जाता है। क्या कहता है? चेराब, चेराब। आगे है, इस कुछ एडिशनल है, देख लेते हैं हम लोग कि चुंग लाई जोन तथा खुआलाम नृत्य मिजोरम के अन्य प्रमुख नृत्य है। थांगटा मणिपुर का विशेष मार्शल आर्ट है और थांगटा का सर्वाधिक अर्थ क्या होता है? तलवार और भाला। माच मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है, माच। आगे है, कम साले डैश राज्य का, कम साले डैश राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो कौसे कम और कौसे कर्नाटक, कर्नाटक कम साले। आगे बात करते हैं ममिता राज्य के कलोई समुदाय का, मतलब ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय द्वारा मनाता है? जैसे संथाल समुदाय का झारखंड का है, तो उसी प्रकार ये बताइए ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। आगे है आलू यट्टू, यट्टू आलू यट्टू, यट्टू किस राज्य का नृत्य है? तो ये आलू यट्टू नागालैंड का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं लोक नृत्य भांड पाथेर, अभी तक नहीं मिला था ऊपर। भांड पाथेर कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। भांड पाथेर जम्मू कश्मीर। और कुछ पढ़ लेते हैं एडिशनल। तो भांड पाथेर कश्मीर का नृत्य है। व्यंग और नकल उतारने हेतु इसमें हंसने हंसाने को प्राथमिकता दी जाती है और यह भांड कृषक वर्ग के होते हैं, इसलिए इस नाट्य कला पर कृषि संवेदना का गहरा प्रभाव हुआ है। और सिक्किम के लोक नृत्य संगिनी है। सिक्किम, अब देखिए सिक्किम का कुछ क्वेश्चन सब आएगा। सौ से सिक्किम, सौ से संगिनी, सौ से सिक्किम, सौ से सिंघी, और सौ से समंदो, और सौ से तमांग सेलो, त से समांग सेलो। एक गैनी है जो सौ से नहीं है। आगे बात करते हैं, और चुफाट भी सिक्किम का है। धनगरी, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र, धनगरी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा धन है ना, पैसा है ना, उद्योग है ना। आगे देखिए माथुरी, माथुरी लोक नृत्य किस राज्य का है? यूपी का, उत्तराखंड का, हरियाणा का, तेलंगाना का। माथुरी, माथुरी, माथुरी कहाँ का है? तेलंगाना का है। हमको लगा यूपी का होगा। माथुरी कहाँ का है? तेलंगाना का है। तेलंगाना का लोक नृत्य है माथुरी। इसमें क्या कहता है? ये आदिवासी नृत्य है और श्रावण मास में यह क्या कहता है? और उत्तर प्रदेश की रासलीला से माथुरी नृत्य का गहरा संबंध है। देखिए हम बोले ना अभी कि यूपी से हमको लगा है, और यूपी का नाम इसमें क्या हुआ है? यूपी का में रासलीला होता है। आगे है उत्तराखंड के लोक नृत्य की बात करें तो छोलिया, हारुल, तांगी और चाफूला, ये कहाँ का है? ये उत्तराखंड का है। आगे बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राजकीय नृत्य है? तो घूमर, घूमर राजस्थान का है। आगे बात करते हैं, चलिए, और घेरिया क्या है? घेरिया नृत्य किस राज्य का है? तो ये गुजरात का है। घेरिया गुजरात का है। और आगे है रिखमपारा, वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इस पर स्टार लगा लीजिए। रिखमपारा ये कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। रिखमपारा अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। रिखमपारा नोकुम उत्सव के दौरान न्यासी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। निखमपारा न्यासी। और दामिंडा डांस, फोंग नृत्य, तापू नृत्य, बुया और लायन एंड पिग अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाटी, घुंघटी, डांगी, दानव, ये सब है। और एमपी की बात करें तो एमपी का चटकोरा, एमपी का भगोरिया, एमपी का मटकी, एमपी का बरेदी। आगे निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश में फेमस है? तो साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में कौन सा फेमस है? तो हिमाचल प्रदेश में फेमस है नाटी, नाटी। आगे देखिए हम लोग आगे देखते हैं तो बोलक, बोलक आर्ट, बोलक आर्ट का संबंध किस बोलक आर्ट कहाँ का है? कर्नाटक का है। और यह इसको हम लोग नृत्य के रूप में जानते हैं, लोक नृत्य नहीं बल्कि नृत्य के रूप में जानते हैं, वही लोक नृत्य के रूप में। बिरहोर नृत्य किस राज्य का है? और आदिवासी लोक नृत्य है, मतलब आदिवासी लोक नृत्य है कौन? बिरहोर। तो ये झारखंड का है, झारखंड में ज़्यादा। बिरहोर झारखंड राज्य का एक आदिवासी नृत्य है। बिरहोर झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पाए जाने वाला भारत की एक प्रमुख जनजाति है। यह जनजाति अपने जीवन यापन हेतु कृषि के साथ साथ बांस, पेड़, छाल, रस्सी, टोकरी आदि बनाकर बेचते हैं। रतवई भारत की किस जनजाति से जुड़ी हुई एक लोक नृत्य है? रतवई, रतवई, रतवई कहाँ का है साथियों? तो रतवई हमारा मेवाती जनजाति का है। मेवाती जनजाति का है रतवई, मेवाती जनजाति का है रतवई। भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है? भारत में। तो भारत में कहाँ था? अरावली, विंध्य, अरावली, विंध्य, सतपुरा। आगे निम्नलिखित में से किस नृत्य को लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में भी जानते हैं? तो ये सैंडोल
ऑप्शन नंबर सी सैंडोल को हम लोग लद्दाख के शाही नृत्य के रूप में जानते हैं। और लद्दाख की बात करें तो स्वांगपो डांस, जबरो नृत्य, सॉन डांस, दुर्गपा रचेस और भी सारे लद्दाख के पारंपरिक नृत्य है। लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो लक्षद्वीप टापू का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो कोलकली। कोलकली इसका आंसर हो जाएगा। पुराना क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित एक लोक नृत्य नहीं है? तो जम्मू कश्मीर के संबंधित कौन नहीं है? तो ये डांगी नहीं है, नहीं तो हाफिजा, घूमल, रऊफ ये सब है। चलिए आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग का बच गया, एक दो तीन क्वेश्चन बच गया। डांगी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो झोरा, झाली, चरवा, ठंगटा हिमाचल प्रदेश का है। रऊफ, हाफिजा जम्मू कश्मीर का है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली हरियाणा का है? तो हरियाणा का फाग है। कौन सा है? फाग। आगे बात करें हम लोग तो डफ, धमाल, घूमर हरियाणा का नृत्य है। फाग लोक नृत्य हरियाणा के कृषक समुदाय द्वारा किया जाता है। और बेलाकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। चैती यूपी का है, चैत मास में किया जाता है। और लावनी महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लोक नृत्य का साथियों। लावनी महाराष्ट्र का है। लावनी दो प्रकार का होता है, निर्गुण और श्रृंगारी। निर्गुणी लावनी में आध्यात्म की ओर झुकाव होता है और श्रृंगारी में रस में डूबा हुआ होता है, श्रृंगार रस में डूबा हुआ होता है। तो साथियों कैसा लगा वीडियो? कैसा लगा वीडियो? ये अपना 11 पेज कंप्लीट हो गया। और ये अपना जो अध्याय 1 है इस जीएस निधि जो नवीन सर का है, रोजगार विद अंकित चैनल का, इसका हम लोग आज स्टैटिक जीके का अध्याय 1 कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को पसंद आता हो जीएस निधि बुक तो आप लोग भी नज़दीकी दुकान से खरीद लें। ये आपको 249 रुपये का है। जो आप लोग ऑनलाइन मंगाइएगा तो अब आप लोग को 200 रुपये लगेगा। ऑफलाइन लीजिएगा आप लोग तो 175 रुपये में मिल जाएगा। ऑफलाइन में मिल जाएगा, ऑनलाइन में 200 रुपये में मिलेगा, ऑफलाइन में 175 रुपये में मिलेगा। तो साथियों हम आप लोगों को यही बोलेंगे कि आने वाला जो हम लोग का एग्ज़ाम्स है, आप लोग का एग्ज़ाम्स है जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का एग्ज़ाम्स है, 14,000 सीट है साथियों। जो लगभग 10 साल के बाद ये वैकेंसी आया है तो आप लोग जाने नहीं दीजिए। बिहार दरोगा मेंस बहुत सारे बच्चों का होगा तो उसमें भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है। अभी रेलवे एएलपी का वैकेंसी आया है तो रेलवे में कितना पूछा जाता है आप लोग को पता ही है। और उसके बाद बिहार पुलिस में भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन रहता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एसएससी जो ब्रांड ही है स्टैटिक जीके का। एसएससी में 25 क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें से 15 से 17 क्वेश्चन स्टैटिक जीके का होता है। और एसएससी का वैकेंसी अभी 2024 में कैलेंडर जारी हो गया है। लगभग 80 से 90 हज़ार वैकेंसी एसएससी का आ रहा है, जिसमें CHSL होगा जो इंटर स्तरीय होगा, MTS होगा जो 10th स्तरीय होगा, CGL और CPO और सिलेक्शन पोस्ट तो तीनों स्तरीय होता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों। और ये जो है अपना CGL और CPO ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का होगा। MTS भी आ रहा है और CHSL भी आ रहा है। और SSC GD जिन साथियों ने 2024 में मतलब 2023 में फॉर्म नहीं भरे थे जो जिसका एग्जाम SSC GD का, उसमें भी आपको SSC GD में आपको 25 क्वेश्चन में आप लोग को 14 से 15 क्वेश्चन इस किताब से मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ क्योंकि साथियों मैं खुद 4 बार SSC GD में अच्छा नंबर लाया हूँ। तो साथियों बात करते हैं हम लोग, ये अपना स्टैटिक जीके रामबाण साबित होगा आने वाले बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, इन सभी एग्जाम्स के लिए। तो साथियों अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपना जो चैनल है इस चैनल को प्यार दीजिए। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम एनालिसिस देखते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। मेरे चैनल पर बहुत सारा बच्चा वीडियो देख लेता है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करता है। सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, लेकिन कर दीजिएगा और मन करे तो शेयर कर दीजिएगा। और आज दीपावली मनाया जा रहा है पूरे भारत में 22 जनवरी को, तो बोलिए जोर से आप लोग जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।